हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इंडिया इन्फोटेक कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आई होप हमने जो पहले वीडियो आपको पढ़ाई है उसमें आपको समझ में आया होगा। पहले जितने भी टॉपिक्स अपनों ने पढ़े हैं, आज अपन डीसीए पीजीडीसीए के अंदर जो सेकेंड वाला सब्जेक्ट होता है आपका पीसी पैकेज से रिलेटेड अब अपन सारी चीज़ें पढ़ेंगे। क्योंकि पहले अपनों ने नोटपैड, वर्डपैड और पेन, ये जो 3 बेसिक सॉफ्टवेयर अपनों ने पढ़े हैं तो बेसिकली पढ़े हैं, बेसिक सारी चीज़ें सीखने के लिए पढ़े हैं। आज जो अपन स्टार्ट करें पीसी पैकेज का मेन सब्जेक्ट स्टार्ट करें, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, एमएस वर्ड आता है, एमएस एक्सेल आता है, देन एमएस पावर पॉइंट आता है। तो आज अपन स्टार्ट करें सबसे पहले वाला टॉपिक एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड के लिए अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सर्च करना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिख रहा है आपको। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे ही दिख रहा है आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ अपन जाएंगे, यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। इसको ऑन करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से आपके सामने विंडो ओपन हो रही है। एमएस वर्ड के अंदर कितनी बार होती है, तो एमएस वर्ड में 10 बार होती है टोटल। कौन कौन सी होती है वो अपन समझेंगे। सबसे पहले वाली बार होती है आपकी टाइटल बार, जहाँ सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ होता है, जहाँ मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, रिस्टोर का सिंबल होता है। सेकंड बार होती है आपकी मेन्यू बार, जहाँ सारे मेन्यूज दिए रहते हैं। फिर होती है आपकी स्टैंडर्ड टूल बार, फिर होती है आपकी फॉर्मेटिंग टूल बार, रूलर, लाइन, कर्सर, टेक्स्ट एरिया, स्टेटस बार, देन स्क्रॉल बार। अभी तक मैंने आपको बताई है सिर्फ 9 बार। 10वें नंबर की बार कौन सी होती है, तो कोई इंपॉर्टेंट अगर टास्क आप कर रहे हैं तो उसका यूज़ होता है। तो जो साइड में ओपन होता है उसे अपन कहते हैं टास्क पेन। ये आपके 11वें नंबर की बार होती है। अब मैं आपको बताती हूँ, टास्क पेन और टास्क बार दोनों ही अलग अलग चीज़ होती है। टास्क बार बाय डिफ़ॉल्ट होती है सिस्टम पर, डेस्कटॉप पर, और टास्क पेन कुछ इंपॉर्टेंट काम होता है तो सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अपन चलते हैं। एक पैराग्राफ अपन टाइप करेंगे। अच्छा, इसके अंदर कितने मेन्यू होते हैं तो आपके सामने यहाँ पर शो हो रहे हैं। मैं आपको एक एक टॉपिक क्लियर करूँगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन डीसीए पीजीडीसीए माखनलाल यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक एक टॉपिक के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें अपन पढ़ेंगे। वो सारी चीज़ें आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, एक टॉपिक पहले लेकर के आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कुछ शॉर्टकट तरीका अपनाया है लाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई किया है, जिससे आप देख सकते हैं आपके सामने आपकी विंडो पर यहाँ पे क्या आ रहा है, सारे यहाँ पे पैराग्राफ्स आ चुके हैं। अब इस पैराग्राफ के अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आपको आगे चीज़ें पढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए एक पैराग्राफ है अपने पास में। यहाँ पर इस पैराग्राफ को अपन सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में देखिए हम आपको एक चीज़ बताते हैं। अपन ये सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक, ये सारी चीज़ें अपन पहले पढ़ चुके हैं। जो चीज़ हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं वो अपन डबल रिपीट नहीं करेंगे। जो चीज़ अपनों ने पहले क्लियर नहीं की, जो एक्स्ट्रा फीचर्स इसके अंदर आए हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको क्लियर करेंगे। तो अपन चलते हैं यहाँ पर स्टाइल पर। अलग अलग स्टाइल दी हुई है, आप देख सभी, जैसे नॉर्मल स्टाइल है। नेक्स्ट अपन यहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं हेडिंग 1 में ऐसा आ रहा है, हेडिंग 2 ऐसा आ रहा है। फिर से अपन क्लिक करेंगे यहाँ पे, देखिए टाइटल कुछ इस तरह से मैटर आपके सामने शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर टाइटल पे मैंने क्लिक कर दिया, ये देखिए जैसे जैसे आपको सही लगता है वैसे पे आप क्लिक कीजिए। जैसी स्टाइल पर आप क्लिक करेंगे वैसा मैटर आपके सामने यहाँ पर शो करेगा। मैंने इस स्टाइल पर क्लिक किया। जैसे अपन इस पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं बाहर के आपके सामने डेस्कटॉप पर, यहाँ पर विंडो पर कुछ इस तरह से शो हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे सारे ही लेटर कैपिटल लेटर में चेंज हो चुके हैं। सारे ही जो पैराग्राफ के अंदर सेंटेंस लिखे हुए वो सारा कलर में हो चुका है, और सभी के नीचे क्या आ रहा है, अंडरलाइन आ रहा है। वापस मैटर को अपन क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हो। अब अपन इसको यहाँ से नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये नॉर्मल हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, अब अपन इसको नॉर्मल करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ जाकर के अपन इसे क्या करेंगे, यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे। जैसे ही आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं, मैटर पहले जैसा था रिटर्न आपके सामने वैसा ही हो चुका है, आप देख सकते हैं। चलिए अब इसी तरह से अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे अपने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ पे पैराग्राफ की थोड़ी सी साइज़ बढ़ाते हैं, इसको इंक्रीज़ करते हैं। इंक्रीज़ किया है मैंने। जो चीज़ नहीं है वो हम आपको पढ़ाएंगे, जो पहले पढ़ रखा है वो अपन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्लिक करते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग पे। अगर अपन बात करें माखनलाल यूनिवर्सिटी की थी, तो 8 नंबर का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि बुलेट्स एंड नंबरिंग, निम्नलिखित को विस्तार से समझाइए। देन बुलेट्स एंड नंबरिंग का क्वेश्चन नीचे आ जाएगा, तो वो अपनों को देखना है यहाँ पे। तो अपन क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अलग अलग बुलेट्स दी हुई है। जैसी आपको सही लगती है वैसी बुलेट पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आगे की तरफ बुलेट आ रही है, उसके अंदर जैसी भी आपको बुलेट सही लगे वैसी बुलेट आप क्लिक करके यहाँ पे लगा सकते हैं।
कोई नंबरिंग वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से नंबर वगैरह लगा सकते हैं, कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। क्लिक करेंगे तो अप्लाई हो जाता है, नहीं करते हैं तो नहीं होता है। इसी के साथ में आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार जो दिया हुआ है, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है चेंज केस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन एग्जाम में 8 नंबर का आता है, 8 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, 16 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं। किस तरह से आते हैं भैया? शॉर्ट नोट्स, चेंज केस, बुलेट्स एंड नंबरिंग, बॉर्डर एंड शेडिंग, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चेंज केस पढ़ते हैं पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? 2 चीज़ों की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। एक तो डीसी पीजीडीसी माखनलाल यूनिवर्सिटी का सिलेबस अपन कंप्लीट करें, एक सीपीसीटी का सिलेबस अपन कंप्लीट करें, क्योंकि उसमें बहुत सारी शॉर्टकट चीज़ें पूछी जाती है। एक अपन कंप्लीट कर रहे हैं कि अगर आप कहीं भी जॉब करते हैं तो वहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत काम आती हैं, ठीक है। चेंज केस कितने प्रकार का होता है? चेंज केस होते हैं 5 प्रकार के। कौन कौन से हम आपके सामने स्क्रीन पर शो करते हैं, क्लिक करेंगे। सेंटेंस केस होता है, लोअर केस होता है, अपर केस होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है और टॉगल केस होता है। सभी का क्या यूज़ होता है हम आपको बताते हैं। सेंटेंस केस का मतलब होता है कि जो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, पूरे पैराग्राफ के अंदर जो फर्स्ट सेंटेंस होता है, फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट लेटर सेंटेंस केस पर क्लिक करने से चेंज होता है, जो कि अभी आपको लग रहा होगा कि मैडम चेंज तो हुआ ही नहीं, तो वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से कैपिटल में। फिर अपन चलते हैं यहाँ पे, क्लिक करते हैं। आप एक बार गौर करके स्क्रीन पर देखिएगा जरूर कि पैराग्राफ लिखा हुआ किस तरह से है, तब आपको समझ में आएगा कि बाकी में चेंज केस होता क्या है, ठीक है। तो लोअर केस पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं सारे ही लेटर स्मॉल लेटर में चेंज हो चुके हैं। अपर केस पर क्लिक करते हैं तो सारे ही लेटर कैपिटल लेटर में चेंज हो जाएंगे। जो पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, पूरे पैराग्राफ के सारे ही सेंटेंस के सारे ही लेटर कैपिटल लेटर में चेंज हो जाते हैं। वापस जब आप इस पर क्लिक करते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब ये होता है कि पूरे पैराग्राफ के अंदर जितने भी सेंटेंस दिए सारे ही सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या हो जाता है? हमेशा इस पर क्लिक करने से कैपिटल हो जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। ऑन, द, ई, आई, टी, ये सारी चीज़ें जो भी है वो सारे कैपिटल लेटर में चेंज हो चुकी है। और लास्ट यहाँ पर दिया हुआ है आपके सामने, जैसे ही अपन क्लिक करते हैं टॉगल केस। टॉगल केस का मतलब होता है कि पूरे पैराग्राफ के सारे ही सेंटेंस का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में चेंज होता है और बाकी सारे लेटर क्या हो जाते हैं? कैपिटल लेटर में चेंज हो जाते हैं। अगर आप इसे वापस से वैसा ही करना चाहते हैं तो आप सेंटेंस केस पे क्लिक करें, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि अपनों ने क्या पढ़ा है, ठीक है। इसी तरह से अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। आई होप अभी जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट मेन्यू की तरफ, इंसर्ट मेन्यू की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा और ध्यान से स्क्रीन पर देखिएगा। इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं। इंसर्ट मेन्यू में अपन क्या क्या पढ़ेंगे वो हम पहले आपको बता देते हैं। तो अपन पढ़ेंगे पेज ब्रेक, टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, हाइपरलिंक, बुकमार्क, हेडर, फुटर, पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, डेट एंड टाइम, देन सिंबल, देन इक्वेशन। ये सारी चीज़ें हम आपको इंसर्ट मेन्यू के अंदर पढ़ाएंगे। इंसर्ट मेन्यू को पढ़ने के लिए आप हमारे साथ में नेक्स्ट वीडियो में बने रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, देन सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।